ये एक बहुत ही बेकार ख्वाब है किसी भी सीक्रेट एजेंसी का कि वो यूएस प्रेसिडेंट पे अटैक कर सकते हैं जब वो ट्रेवल करता हो। यूएस प्रेसिडेंट जब ट्रेवल करता है वो कितना सिक्योर होता है, क्या क्या इंक्लूड होता है उसकी सिक्योरिटी में, आइए जानते हैं इस वीडियो में। आप फर्ज कीजिए एक आदमी रोड के नीचे बॉम्ब लगाकर खड़ा है कि जब प्रेसिडेंट यहाँ से निकलेगा वो ट्रिगर दबा देगा, और थोड़ी ही दूरी पर एक स्नाइपर तैयार खड़ा है और उसके आगे एक आदमी रॉकेट लॉन्चर तैयार करके खड़ा है कि जब यहाँ से प्रेसिडेंट गुजरेगा वो उस प्रेसिडेंट पे अटैक करेगा। ये पूरा सिनेरियो ख्याली तो है, लेकिन आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना एफर्ट लगाया जाता है यूएस प्रेसिडेंट को सिक्योर करने के लिए जब वो ट्रेवल कर रहा हो। जब प्रेसिडेंट उस पहले बॉम्ब वाले आदमी से 2 मिनट की दूरी पर होगा तो इस मोटरकेड की पहली कार, जिसको रूट कार कहा जाता है, और उसके साथ पायलट कार, वो इस बॉम्ब वाले आदमी को सबसे पहले क्रॉस करेगी। और इन गाड़ियों के पीछे पुलिस मोटरसाइकिल्स होती है जिनको स्वीपर्स कहा जाता है, और वो रोड पे ट्रैफिक जैम को क्लियर करती है। वो आदमी प्रेसिडेंट का इंतजार कर रहा है कि जब प्रेसिडेंट यहाँ से गुजरे वो ट्रिगर दबाए, लेकिन जब प्रेसिडेंट की कार वहां से गुजरती है तो प्रेसिडेंट को कुछ नहीं होता क्योंकि रिमोट ट्रिगर ने काम ही नहीं किया। ये मोटरकेड की लीड कार की वजह से होता है, which has the electronic countermeasure suburban। वो ऐसी रेडियो फ्रीक्वेंसीज निकालती है जिसने बॉम्ब एक्टिवेशन सिग्नल को खत्म कर दिया, और इस टेक्निक को बैरेज जैमिंग कहते हैं। अब चलते हैं दूसरे खतरे की तरफ, जहां एक स्नाइपर तैयार खड़ा है प्रेसिडेंट को शूट करने के लिए। लीड कार, जिसको आमतौर पे सबर्बन कहा जाता है, उसके पीछे प्रेसिडेंट की लेमोजीन होती है जिसको द बीस्ट कहा जाता है। आपको कभी भी पता नहीं चलेगा कि प्रेसिडेंट कौन सी गाड़ी में है, क्योंकि वहाँ एक जैसी 2 लेमोजीन्स होती है, और इन प्रेसिडेंट की 2 लेमोजीन के पीछे सिक्योरिटी ऑफिसर्स की गाड़ी होती है जिसको आमतौर पे हाफ बैक कहा जाता है, और ये ऑफिसर्स हर सिचुएशन में प्रेसिडेंट के साथ रहते हैं। हाफ बैक के पीछे 2 और गाड़ियां जिनको कंट्रोल कार और सपोर्ट कार कहा जाता है, और जिनमें एडिशनल सीक्रेट सर्विस एजेंट और प्रेसिडेंट का पर्सनल डॉक्टर रखा जाता है। लेकिन इनमें से किसी को भी पता नहीं कि वो अब दूसरे खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां स्नाइपर प्रेसिडेंट का इंतजार कर रहा है। पहले तो स्नाइपर को बहुत बड़ी मुश्किल होगी प्रेसिडेंट को डिटेक्ट करने में, क्योंकि वहां एक जैसी 2 लेमोजीन मौजूद हैं। लेकिन खुशकिस्मती से स्नाइपर प्रेसिडेंट की एक झलक देख लेता है, एम करता है, ट्रिगर दबाता है और शूट करता है। लेकिन प्रेसिडेंट को कुछ नहीं होता, क्योंकि प्रेसिडेंट लेमोजीन, जिसको द बीस्ट कहा जाता है, वो बुलेट प्रूफ शीशों की वजह से ऐसे हमलों के लिए बिल्कुल तैयार है। उसके इंटीरियर को एयर टाइट रखा गया है किसी भी केमिकल अटैक से बचने के लिए, और अगर उसके टायर को गोली भी मार दी जाए तो फिर भी चलने के काबिल होती है। 8 इंच मोटे दरवाजे जो कि एक बटन के ऑन होने से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं ताकि बाहर वाला आदमी अंदर ना आ सके, और इस कार के अंदर प्रेसिडेंट के ब्लड टाइप जैसा एक ब्लड भी स्टोर किया गया है। अगर बीस्ट को एक लाइन में एक्सप्लेन किया जाए तो ये एक लग्जरी टैंक है जो कि हर मुमकिन खतरे को बर्दाश्त कर सकती है। लेकिन हमारे सिनेरियो वाला एक बहुत बड़ा खतरा अभी आना बाकी है, जहां एक आदमी रॉकेट लॉन्चर लेकर तैयार खड़ा है प्रेसिडेंट पर अटैक करने के लिए। बहुत सारी गाड़ियां जो डायरेक्टली प्रेसिडेंट को प्रोटेक्ट करती हैं, उनके पीछे 2 बड़ी वेन्स भी मौजूद होती हैं जिनमें प्रेस रिपोर्टर्स होते हैं जो प्रेसिडेंट के साथ ट्रेवल करते हैं, और इन वेन्स के पीछे एक गाड़ी होती है जिसको आईडी कार कहा जाता है, जो इस पूरे मोटरकेड का कम्युनिकेशन हब होता है। उनके पीछे हजार्डियस मिटिगेशन मटेरियल व्हीकल होती है जो केमिकल, बायोलॉजिकल और इवन न्यूक्लियर अटैक्स को रिस्पॉन्स करती है, और आखिर में एक लोकल एम्बुलेंस और कुछ पुलिस वैन्स मौजूद होती हैं जो कि ये देखती हैं कि दूसरी गाड़ी इस मोटरकेड में पीछे से शामिल ना हो। हम वापस आते हैं अपने सिनेरियो पर, जहां एक आदमी वैन से जंप करता है और रॉकेट लॉन्चर सीधा प्रेसिडेंट के लेमोजीन पर चलाता है। इस केस में प्रेसिडेंशियल लेमोजीन और इलेक्ट्रिक काउंटर मेजर व्हीकल में स्मोक ग्रेनेड्स मौजूद होते हैं जो ट्रिगर होते ही कार को डिसअपियर कर देंगे।
इसको इंफ्रारेड स्मोक स्क्रीन कहते हैं। इसकी वजह से कॉम्प्लेक्स गाइडेड मिसाइल भी गाड़ी को ट्रैक नहीं कर सकेगा और बीस्ट वहां से आराम से निकल जाएगा। मोटरकेड की बहुत सारी गाड़ियां पहली नजर में देखने से आपको यूजलेस लगेंगी, लेकिन अगर आप उनको गौर से देखोगे तो हर गाड़ी एक मुख्तलिफ काम परफॉर्म करती है और वो सारी मिलकर एक चलता फिरता व्हाइट हाउस बनाती हैं।